बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में अंक गणित पढ़ रहे हैं और अंक गणित में हमने पिछले क्लास में हमने भाग 2 तक पढ़ लिया है बच्चों। आज पढ़ेंगे भाग 3। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 3 और भाग 3 का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। बच्चों हमने पूरी क्लास तक 16 प्रश्नों को कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे 17वां प्रश्न और उससे आगे के प्रश्नों को। तो बच्चों 17वां प्रश्न है, वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या जो 30 से बड़ी हो तथा तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो। तो छोटी से छोटी भाज्य संख्या जो 30 से बड़ी हो बच्चों, तो 30 से बड़ी भाज्य संख्या होगी 33। क्यों? क्योंकि 33 दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो अभाज्य संख्या जैसे कि 11 या 33, 11 और 3 दोनों अभाज्य संख्या है और इन दोनों के गुणनफल के बराबर है 33। अतः इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 33 33। फिर अगला प्रश्न है बच्चों, 14,000 धन 1400 धन 3 दहाई बराबर है। तो 14,000, तो देखिए बच्चों 14,000 सबसे पहले हम यहाँ पर 14,000 देखते हैं, फिर 1400 और उसके बाद 3, इनको आप जोड़ दीजिए। 3 दहाई बोल रहा है बच्चों, 3 दहाई मतलब 30, तो 3 दहाई मतलब यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो अब इसको 4 और 1 5 हो जाएगा, तो 15,430 15,430। देखिए ऑप्शन में कहीं पर है बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 15,430 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, 7 2 5 4 स्टार 3 8 में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक लिखा जाए कि यह संख्या 9 से पूरी भाजित हो जाए। 9 का जो भाजता नियम है बच्चों, इसका बीजांक 9 का गुणज होना चाहिए। तो 8 3 11 4 15 5 20 2 22 7 29, 22 7 कितना होता है बच्चों 29, और 9 और 2 11 होता है। अब 11 में कितना जोड़ दें कि 9 के पहाड़ में आ जाए, तो कितना जोड़ दें बच्चों, 9 दूनी 18 होता है, तो 11 में कितना जोड़ दें 7, कितना जोड़ दें 7, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 7। अगला प्रश्न है बच्चों, भाग के एक प्रश्न में किसी विद्यार्थी ने गलती से 3 के स्थान पर 8 को भाजक ले लिया। ध्यान सुनिए बच्चों, भाग के एक प्रश्न में किसी विद्यार्थी ने गलती से 3 के स्थान पर क्या ले लिया, 8 ले लिया, तब उत्तर 15 प्राप्त हुआ। तो सही उत्तर क्या होना चाहिए आपको बताना है। यहाँ पर बच्चों 3 के स्थान पर 8 लीजिए, अर्थात यहाँ पर इसको हम ऐसे हल करेंगे, 8 गुणित 15/3 ऐसा आ जाएगा, क्योंकि 8 के स्थान पर 3 के स्थान पर 8 लिखा गया है। इसको हम लिखेंगे 8 गुणित 15/3, 3 पंचे 15, 5 अट्ठे 40। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, 40 होना चाहिए, ऑप्शन 2। समझ में आ गया बच्चों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों, 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे बड़ी और 3 अंकों की सबसे बड़ी। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी क्या हो जाएगी बच्चों, 9 9 9 9, और 3 अंकों की सबसे बड़ी हो जाएगी 3 बार 9। संख्या का अंतर है, इसको माइनस कर दीजिए बच्चों, 9 में 9 गया 0, फिर 9 में 9 गया 0, फिर 9 में 9 गया 0 और 9 का 9, तो कितना आ गया बच्चों 9000। तो सही आंसर आपका ऑप्शन 2 9000 9000। अब यहाँ इकाई अंक क्या होगा, अगला प्रश्न है, सबका गुणा करने से इकाई अंक क्या आना चाहिए। तो इसके लिए सबसे सरल तरीका, सबको गुणा नहीं करना है बच्चों, आपको इकाई के अंक को गुणा करना है, 6 8 9 2। इसका सरल तरीका ध्यान समझेंगे बच्चों, 6 और 8 का गुणा कर दीजिए, 8 से 48 होता है, 48 का इकाई अंक क्या है बच्चों 8। अब 8 का गुणा 9 से कर दीजिए, 8 9 72, 72 का इकाई अंक क्या है बच्चों 2। अब 2 गुणा 2 से कर दीजिए, 2 दूनी 4, तो पूरा गुणा करने से इकाई अंक क्या आना चाहिए 4, तो 4 इसका सही आंसर होगा। समझ गया बच्चों। तो इस तरह से आप इसको सरल तरीके से बना सकते हैं। इकाई की संख्याओं का अंकों का गुणा कर दीजिए, इकाई अंकों को आपस में गुणा करने से जो प्राप्त होगा वही उसको हल करने से प्राप्त संख्या का इकाई अंक होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, 85,793 ऋण खाली स्थान धन 151 बराबर 77,477। बच्चों इस समीकरण में हमने देखा दिया हुआ है 8 5 7 9 3 85,793 ऋण x धन 151, हमने उस अज्ञात राशि को x मान लिया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, बराबर हो जाएगा 77,477। ये भी आपको प्रश्न में दिया हुआ है। यहाँ पर बच्चों इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 85,944। कितना हो जाएगा बच्चों 85,944। ऋण x है, इसको पक्षांतर कर दीजिए, उधर हो जाएगा ये धन x 77,477 धन x हो जाएगा। x को पक्षांतर करने से, क्योंकि ऋण में दिया है, पक्षांतर करने से धन में हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों 77,477 फिर पक्षांतर कर दीजिए, ये इस प्रकार हो जाएगा 85,944 ऋण 77,477 धन x बराबर x हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इसको आपने पक्षांतर कर लिया है। अब इन दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, दोनों घटाने से हमको प्राप्त होगा बच्चों 8,467 8,467, अर्थात जो क्वेश्चन मार्क दिया है उसके जगह में आंसर आएगा आपका 8,467। देखते हैं बच्चों ये कौन सा ऑप्शन है। इसका सही आंसर होना चाहिए बच्चों ऑप्शन
आया था 8,467। तो देखिए 8,467 कहाँ पर है, ये ऑप्शन 2, 8,467 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों 5, 9, 7, 5, 2, 3 में 7 के स्थानीय मान, ध्यान समझेंगे बच्चों, 7 के स्थानीय और अंकीय मान में ये अंतर है। तो 7 का यहाँ पर 7 के स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7 के बाद 3 शून्य हो जाएगा अर्थात 7,000 हो जाएगा बच्चों। उसके बाद दिया है अंकीय मान अर्थात उसका जाति मान, जिसको नए जमान के नाम से भी जानते हैं 7, तो 7 का 7 ही हो जाएगा। अब इसको माइनस कर दीजिए बच्चों, कितना हो जाएगा, 7,000 में 7 माइनस करिए, 10 में से 7 गया 3, 10 में से 1 गया 9, फिर 1 गया 9 और इधर हो जाएगा 6, 6, 9, 9, 3। अब देखिए ऑप्शन में कहीं पर है बच्चों 6, 9, 9, 3, ऑप्शन 1, 6, 9, 9, 3। अगला प्रश्न है बच्चों 2 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या निम्नलिखित में से कौन होगी, जो 2 अंकों की, ध्यान समझेंगे बच्चों, 2 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या निम्नलिखित में से कौन होगी जो 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 8 टेबल में देखिए बच्चों कौन सा प्रश्न है जो 8 से पूरा कट जाएगा, कौन सा ऑप्शन है जो 8 से पूरा चला जाएगा। तो 96, क्योंकि 8 से अगर हम इसको विभाजित करेंगे 2 अंकों की है और प्रश्न लिखा है बड़ी से बड़ी संख्या, तो इसमें देखिए 96 है, 94 है, 86 है, 84 है। तो इसमें 94, 86, 84 ये सभी से 96 बड़ा है और 96 को अगर हम 8 से भाग देंगे बच्चों तो ये पूरा विभाजित हो जाएगी। 8 एकम 8, यहाँ पर 1 बच जाएगा बच्चों और 16 को हम नीचे उतार लेंगे, 8 दूनी हो जाएगा 16। तो इस तरह से पूरा विभाजित हो जाए, कोई शेषफल नहीं बचेगा। तो ऑप्शन आएगा 1 अर्थात 96 जो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। बच्चों हमने रोमन अंकों भी देखा था, रोमन अंकों में हमने 10 तक के अंकों को हमने देखा था बच्चों रोमन में कैसे लिखते हैं। आइए कुछ और महत्वपूर्ण अंकों को देखते हैं जिसको रोमन में कैसे लिखा जाएगा, कैसे प्रदर्शित किया जाएगा, उसको समझ लेते हैं। जैसे बच्चों की 10, तो आप तो 10 तो जानते ही हैं बच्चों, 10 को कैसे लिखेंगे हम, 10 को लिखेंगे x, ये इस तरह से रोमन में हम उसको लिखेंगे। मान लो अगर 20 लिखना हो बच्चों तब कैसे लिखेंगे हम, डबल x, दोबारा x लिख लेंगे। यदि हमको 30 लिखना हो बच्चों तब ट्रिपल x लिख लेंगे, x x x। इसी प्रकार अगर हमको 40 लिखना हो तब XL, XL क्यों आएगा बच्चों, क्योंकि 50 को, ध्यान समझेंगे बच्चों, क्योंकि 50 को L पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं L, तो L से पहले XL। अब ये कैसे आया, चलिए इसको मैं एक बार आपको हल करके बता देता हूँ। जैसे 40 को हमने XL लिखा है तो इसका कारण है 50, हमको लाना है 40 बच्चों, 40 लाना है, 50 में अगर हम 10 घटा देंगे तो हमको 40 मिल जाएगा। और 50 को L बोलते हैं और 10 को X बोलते हैं, चूँकि हम माइनस हो रहा है तो X को पहले लिखा जाएगा अर्थात ये हो जाएगा XL। तो इस तरह से हम 40 को XL लिखते हैं, 50 को L लिखते हैं। 100 है बच्चों, तो 100 को हम लिखते हैं C, क्या लिखेंगे, C लिखेंगे। 500 अगर है तो 500 को हम लिखते हैं D रोमन अक्षर में। 1000 है बच्चों, तो 1000 को हम लिखेंगे M, क्या लिखेंगे M। तो इतने तक के अंकों को आपको अच्छे से याद रखना है, जानना है और अच्छे से कंठस्थ कर लेना बच्चों, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में आजकल पूछे जा रहे हैं। बच्चों अब आइए देखते हैं दूसरा अध्याय गणित में अंगणित में। दूसरा अध्याय हम पढ़ेंगे बच्चों पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं, पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं, फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। एक बार और समझ लेंगे बच्चों, फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर, पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं। बच्चों वर्तमान युग प्रतियोगिता का युग है, अतः यह आवश्यक है कि हम ऐसे तथ्यों पर अवश्य ध्यान दें जो हमें प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता की ओर अग्रसर करें। आज जो प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित की जाती है उनमें मुख्यतः रुचि बहुत महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होते हैं। ऐसे प्रश्नों की संख्या भी बहुत होती है, समय सीमा के अंतर्गत सभी प्रश्नों को सही हल कर पाना आसान नहीं होता। इसके लिए ऐसी विधि अपनाना अनिवार्य हो जाता है जो सरल हो और जिसमें कम समय व्यय करना पड़े, कम से कम समय हम उसका सही आंसर दे सकें। बच्चों इस अध्याय में पूर्ण संख्या पर आधारभूत संक्रियाएं के अंतर्गत हमें ऐसी अनेक विधियों का अध्ययन करेंगे जिससे प्रश्न को न्यून गणना, कम समय और सटीकता से हल कर सकें। इस अध्याय के अंतर्गत हम निम्नलिखित गणनाओं एवं प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करेंगे, जिसमें पहला है बच्चों पूर्ण संख्याओं की मूल संक्रियाएं करना, इकाई का अंक हमको ज्ञात करना, पूर्णतः विभाज्य संख्या की जांच करना, सूत्र की सहायता से भागफल तथा शेषफल वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना, छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी संख्या वाले प्रश्नों को शीघ्रता से हल करना। इस पर हम ध्यान देंगे, इस पर हम फोकस करेंगे इस अध्याय में। बच्चों पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं क्या है, प्राकृत संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त समस्त संख्याओं को हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। दो पूर्ण संख्याओं का योग तथा उनका गुणनफल भी पूर्ण संख्या ही होता है, जबकि यह आवश्यक नहीं है कि उनका अंतर और भागफल भी सदैव पूर्ण संख्या ही हो। अब आते हैं आधारभूत संक्रियाएं। आधारभूत संक्रियाएं मतलब बच्चों पूर्ण संख्याएं निम्नलिखित 4 नियमों को पूर्णतः संतुष्ट करती है। कौन कौन से,
4 नियम बच्चों देखते हैं। सबसे पहले संवरक नियम। संवरक नियम में बच्चों इसके अंतर्गत पूर्ण संख्याएं जोड़ तथा गुणन क्रियाओं को संतुलन करती है, परंतु घटाव है, भाग की क्रिया है, यह नियम पर्याप्त नहीं होता इसके लिए। जोड़ के लिए जैसे बच्चों 3 धन 4 बराबर 7 होता है, तो 4 धन 3 बराबर भी 7 ही होगा। इसी प्रकार गुणा के लिए 5 गुणित 3 और 15 है, तो 3 गुणित 5 बराबर भी 15 होगा। 16 धन 7 बराबर 23 है बच्चों योग के लिए, तो 7 धन 16 बराबर भी 23 होगा। उसी प्रकार 9 गुणित 8 बराबर 72 है, तो 8 गुणित 9 बराबर भी 72 होगा। इसे बोलते हैं बच्चों संवरक नियम। फिर आता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम में जोड़ के लिए बच्चों जैसे 3 और 4 जोड़ देंगे, तो 3 और 4 जोड़ें या 4 और 3 जोड़ें, दोनों का मान बराबर आएगा बच्चों, दोनों का आंसर बराबर आएगा, दोनों का योगफल बराबर आएगा। इसी प्रकार गुणा के लिए बच्चों 5 का हम 3 से चाहे गुणा करें या 3 का 5 से गुणा करें, बराबर ही आंसर परिणाम प्राप्त होंगे। इसी प्रकार 13 में 17 जोड़ दें या 17 में 13 जोड़ दें, परिणाम बराबर होगा। उसी प्रकार 4 में 6 का गुणा कर दें या 6 में 4 का गुणा कर दें, परिणाम समान होंगे। ये क्रम विनिमय नियम में होता है बच्चों। फिर आता है साचर्य नियम। साचर्य नियम बच्चों जैसे 2 धन 3 धन 5 या 2 धन 3 धन 5, 2 धन कोष्ठक में 3 धन 5 या 2 धन 3 कोष्ठक में धन 5, परिणाम बराबर आएंगे। उसी प्रकार गुणा के लिए भी वैसे होता है बच्चों। 2 गुणित कोष्ठक में 3 गुणित 5 या 2 गुणित 3 कोष्ठक में गुणा 5 को बाहर कर दीजिए, तो भी परिणाम समान होंगे। तो इसे हम बोलेंगे बच्चों साहचर्य नियम। फिर इसमें एक नियम आता है बच्चों बंटन नियम। अब बंटन नियम में क्या होता है बच्चों, बंटन नियम में जैसे 2 गुणित 3 धन 5, ध्यान दीजिएगा बच्चों, 2 गुणित 3 धन 5, तो हम 2 का गुणा हम 3 से करेंगे, इसके पश्चात 2 का गुणा हम 5 से भी करेंगे, अर्थात 2 गुणित 3 धन 2 गुणित 5। धन क्यों? क्योंकि बीच में धन का चिन्ह लगा हुआ है। तो इसे हम कहेंगे बच्चों बंटन का नियम। क्या कहेंगे बच्चों? बंटन नियम या बंटन का नियम। बच्चों इसके साथ ही आज क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल में यदि आप नए हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आपसे बच्चों फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।